सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन की वीक 6 लेक्चर 2 में। आशा है कि आप सभी आनंदित हैं और जिज्ञासु मन से गीता ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले व्याख्यान में हमने अध्याय 8 के आरंभिक 10 श्लोकों का गहन अध्ययन किया था, जहां अर्जुन के 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया था और विशेष रूप से इस रहस्य को उजागर किया था कि मृत्यु के समय का स्मरण कैसे हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है। अब हम उस बिंदु पर आ पहुंचे हैं जहां ज्ञान और अभ्यास इन दोनों का ही सम्मिलन हो रहा है। आज हम यह जानेंगे कि मनुष्य किस प्रकार अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, क्या है नित्य अनित्य का भेद, और ब्रह्मलोक जैसी उच्च अवस्थाएं भी क्यों अस्थायी हैं। तो आइए मन को एकाग्र करें, शांति से बैठें और इस दिव्य गीता संगीत में फिर से डुबकी लगाएं, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ शास्त्रार्थ के लिए नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने के लिए है। तो हम आगे बढ़ते हैं जानने के लिए उस मार्ग को, उस गति को जो हमें मृत्यु से भी परे ले जाती है। 11वां श्लोक। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। इस श्लोक में भगवान के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा की गई है। आइए अर्थ समझें। वेद विदः यानी वेद को जानने वाले विद्वान, यत जिस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को अक्षरम वदंती अविनाशी कहते हैं, अक्षर अर्थात अविनाशी, और वीतरागाह यतयः, वीतराग यति लोग, वीतराग अर्थात आसक्ति रहित और यति अर्थात यत्नशील सन्यासी महात्मा जन, ये लोग यत विशन्ति जिसको प्राप्त करते हैं या जिसमें प्रवेश करते हैं, यत इच्छन्तः जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए, जिस परम पद को चाहते हुए, ब्रह्मचर्यम चरन्ति जिस पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षेप से कहूंगा। और अच्छे से समझते हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदों को जानने वाले विद्वान जिसको अक्षर निर्गुण निराकार कहते हैं, अक्षर अर्थात जिसका कभी अक्षर नाश नहीं होता, जो हमेशा एक रूप बना रहता है, एक रस बना रहता है। तो जिस निर्गुण निराकार को अक्षर रूप में वेद विद यानी विद्वान लोग कहते हैं, और विशन्त यद्यतयो वीतरागा जिनके अंतःकरण में राग का अभाव हो गया है, ऐसे वीतराग लोग जिनका अंतःकरण निर्मल है, जिनके हृदय में अद्वितीय परम तत्व को पाने की उत्कट लालसा है, ऐसे प्रयत्नशील यति महापुरुष उस तत्व में विशन्ति अर्थात प्रवेश करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। और जिनका उद्देश्य सिर्फ परमात्मा तत्व की प्राप्ति का है, ऐसे जो लोग हैं वो जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा को रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सभी इंद्रियों का संयम करते हैं, किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते, तत्ते पदम वही जो पद है, परम पद, उस तत्व को अहम मैं भगवान श्री कृष्ण ते तुम्हें संक्षेप से प्रवक्ष्ये बताऊंगा। कि शास्त्रों में जिस तत्व को सर्वोपरि बतलाया गया है, विलक्षण बतलाया गया है, हर आदमी उसे प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी जिसकी महिमा बताई गई है, वह पद किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है उस बात को मैं तुम्हें कहूंगा। वेल, द इंग्लिश मीनिंग नाउ।
Now I will speak briefly of the imperishable goal proclaimed by those versed in the scriptures, which the mystic attains when free from passion, and for which he is content to undergo the vow of continence. अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे एक साथ 12वां और 13वां श्लोक। इसमें यह जानेंगे कि अंत काल में उस निर्गुण निराकार तत्व की प्राप्ति और उसकी फल सहित विधि बताने के लिए यह श्लोक प्रवृत्त हुआ है। भगवान ने इन दोनों को कहा है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाते त्यजन देहं सयाति परमां गतिम। भगवान ने कहा, अंत काल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म की चिंतन का प्रकार और उसका फल क्या है। सर्वद्वाराणि सभी इंद्रियों के द्वारों को संयम्य यानी रोक करके, मनः हृदय निरुध्य मन को हृदय में, निरुध्य अर्थात स्थिर करके, और फिर उस जीते हुए मन के द्वारा क्या करना है, तो आत्मनः अपने प्राणों को, मूर्धनि आस्थाय अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, योग धारणा में स्थित होकर, यह ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, जो ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का व्याहरण मानसिक उच्चारण और माम अनुस्मरण मेरा स्मरण करता हुआ देहम त्यजन शरीर को छोड़कर प्रयाति जाता है, सह वह मनुष्य परमाम गतिम याति परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात वह पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सभी इंद्रियों के द्वारों को रोककर और मन को हृदय में स्थापित करके, स्थिर करके, फिर प्राण को मस्तक में स्थापित करके, परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझे परमात्मा को, जो मैं निर्गुण ब्रह्म हूं, उसका चिंतन करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब यहाँ यह समझना है कि इंद्रियों के सभी द्वारों को रोकना, इसका क्या मतलब है। तो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारों का संयमन कर लेना, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों से श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण अर्थात नासिका, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों को क्या करना है, हटा लेना है। और इसी तरह से बोलना, ग्रहण करना, गमन करना, मूत्र त्याग करना, मल त्याग करना, इन पांचों क्रियाओं से वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं उनको सर्वथा हटा ले और इससे इंद्रियां अपने स्थान में रहेंगे। इससे इंद्रियों को हटा लेना है मतलब संयमित कर लेना है। अपनी इच्छा से हमें इन इंद्रियों का इन विषयों के प्रति गमन और नहीं जाना, इसको हम तय करें। और मन का हृदय में ही निरोध कर लिया तो मन अपने स्थान हृदय में रहेगा। और फिर कहा कि प्राणों को मस्तक में धारण कर ले, यानी प्राणों पर अपना अधिकार प्राप्त करके 10वीं द्वार ब्रह्मरंध्र में प्राणों को रोक दे। 10वां द्वार जो है वह ब्रह्मरंध्र है। फिर इस प्रकार योग धारणा में स्थित हो जाए, इंद्रियों से कुछ भी चेष्टा नहीं करना, मन से संकल्प विकल्प नहीं करना और प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त करना है, योग धारणा में स्थित होना है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात कि वह ओम जो प्रणव है, एकाक्षर ब्रह्म है, एक अक्षर का ब्रह्म है, उसका मानसिक उच्चारण करें, मन में ओम ओम चलता रहे और साथ में उस ओम का जो अर्थ रूप निर्गुण निराकार परमात्मा मैं हूं, पर ब्रह्म हूं, उसी का स्मरण करे, यानी मेरा ही चिंतन करे।
और इस तरह से ओम का उच्चारण और मेरा चिंतन करता हुआ जो व्यक्ति अपनी देह का, शरीर का त्याग करता है और 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वह परम गति को निर्गुण निराकार परमात्मा को ही प्राप्त करता है। Let us see the meaning in English now. Closing the gates of the body, drawing the forces of his mind into the heart, and by the power of meditating, concentrating his vital energy in the brain, repeating Om, the symbol of eternity, holding me always in remembrance, he who thus leaves his body and goes forth reaches the Spirit Supreme. आगे बढ़ते हैं 14वां श्लोक। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। देखिए, जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार भी हो जाता है, उसी को निर्गुण निराकार की प्राप्ति आसानी से हो पाती है, किंतु दीर्घकालीन अभ्यास से ही यह सिद्ध हो सकता है। इसलिए यह बात साधारण मनुष्य के लिए, सर्वसाधारण के लिए कठिन जान पड़ती है। इसलिए अब भगवान इस श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की उपलब्धि बड़ी आसानी से हो जाती है, इसी बात को भगवान बताते हैं इस श्लोक में। तो भगवान ने कहा, हे पार्थ, अनन्य चेता यह, अनन्य चित्त वाला यह जो मनुष्य, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर नित्यशः सदा ही सततम निरंतर माम स्मरति, मुझे स्मरण करता है, तस्य नित्य युक्तस्य, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगिनः, योगी की, अहम सुलभः, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूं, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता हूं, सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं, सहज भाव से मैं मिल जाता हूं। तो भगवान ने श्लोक में बताया कि अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन जो करता है मेरा, उसके लिए मैं सहज ही सुलभ हूं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मेरा स्मरण करता है, मुझ सगुण का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त योगी के लिए मैं सहज ही सुलभ हूं, उसको सहज ही मिल जाता हूं। Let us read the meaning in English now. To him who thinks constantly of me and of nothing else, to such an ever faithful devotee, O Arjuna, am I ever accessible. यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि भगवान ने बोला था 7वें अध्याय में, स महात्मा सुदुर्लभः, यानी वह जो महात्मा है वह दुर्लभ है। लेकिन इसमें, इस श्लोक में भगवान अपने आप को सुलभ बता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, बल्कि उनके तत्वों को जानकर उनके शरण होने वाले जो भक्त हैं वो दुर्लभ हैं। क्योंकि भगवान को ढूंढे तो वो सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलता है, विरला ही मिलता है। 15वां श्लोक। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। इस श्लोक में भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव और अन्य समस्त लोगों को पुनरावर्तिशील बतलाया गया है। आइए अर्थ देखते हैं। महात्मानः, महात्मा लोग, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, दुःखालयम, दुखों के घर, और अशाश्वतम यानी नित्य निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को नाप्नुवन्ति, प्राप्त नहीं होते, क्योंकि परमाम संसिद्धिम गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। एक वाक्य में आशय यह है कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके अशाश्वत और दुःखालय, दुखों के घर, अशाश्वत क्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। अब इसे जरा विस्तार से समझते हैं। माम उपेत्य, इसका अर्थ है भगवान के दर्शन कर लें, भगवान को तत्वतः जान लें या भगवान में प्रविष्ट हो जाए,
तो पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ क्या है? पुनः जन्म लेना, पुनः शरीर धारण करना। यह शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी का हो या किसी भी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया, दुखों का घर। आप देखिए, जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो वह अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहां जन्म काल में, जन्म के समय जैसे ही वह गर्भ से बाहर आता है, उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उधेड़ दी जाए तब होता है। परंतु उस समय वह अपना कष्ट या दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि उस शैशव अवस्था में वह बोलने में भी असमर्थ है। अब जन्म के बाद बालक बच्चा पूरी तरह से परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट हो तो वह रोता है पर बता नहीं सकता। अब जरा बड़ा हुआ, अब जैसे ही वह बड़ा हुआ तो अब उसे खाने पीने की चीज चाहिए, खिलौने चाहिए, और अगर ना मिले तो उसे दुख होता है। पढ़ाई के समय उसे अनुशासित रहना पड़ता है, और अगर और भी बड़ा हो जाए तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, रात को जाकर पढ़ाई करनी है, अभ्यास करना है, कष्ट है। और कहते हैं कि जब एग्जाम देने जाए तो वहां पेपर भूल जाता है। ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसकी वजह से कंपटीशन, उसमें ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये सब भी होते हैं, जिससे हृदय में जलन होती है। परीक्षा में अगर फेल हो जाए तो इतना दुख होता है कि कई तो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये सब तो बचपन और बाल्यावस्था और पढ़ाई लिखाई की बात हुई। अब जब युवावस्था हो गई तो अपनी इच्छा के अनुसार विवाह अगर नहीं हुआ तो बड़ा दुख होता है। विवाह हो जाता है और पत्नी और पति अगर अनुकूल ना मिले तो बड़ा दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं, फिर उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। अब बिटिया है, अगर वो बड़ी हो जाए तो उसकी शादी करो, और अगर सही समय से शादी नहीं की तो नींद उड़ी रहती है माँ बाप की, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, बेचैनी सी रहती है। अब जब शरीर में बुढ़ापा आ जाए तो शरीर असमर्थ हो जाता है, अनेक प्रकार के रोग आक्रमण कर देते हैं। सुखपूर्वक आप बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, खाना पीना तो और ही मुश्किल। ऊपर से घर वाले जो नए नए लोग आए हैं, बहू हैं, दामाद हैं, अपने भी बच्चे हैं, कई बार तिरस्कार करने लगते हैं, अपशब्द सुनने को मिलता है, रात में खांसी आई, नींद नहीं आती। सब कष्ट में बताई जा रही हूँ। मृत्यु के समय भी बहुत कष्ट होता है। तो इन दुखों को कहां तक कहें, कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा दुखालयम, पुनर्जन्म, कि यह जो पुनर्जन्म है वो दुख का आलय है। तो मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है तब से उसका दुख शुरू होता है और मृत्यु पर्यंत बना ही रहता है, और जैसे कर्म उसने किए हैं उसके अनुसार उसके सुख दुख की श्रृंखला यूं ही चलती रहती है। मनुष्यों की तरह ही कष्ट पशु पक्षियों को भी होता है। उन्हें भी ठंड लगती है, गर्मी लगती है, बारिश होती है, हवा तूफान चलते हैं, उन्हें कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा लेते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। और इसी तरह से जो भी योनियां हैं उनमें अनेक तरह तरह के दुख हैं। दुखमयम जीवनम सर्वम दुखम दुखम, 84 लाख योनियों में दुख ही तो है, इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा। अब पुनर्जन्म को अशाश्वत भी कहा है। अशाश्वत मतलब कि कोई भी पुनर्जन्म या शरीर शाश्वत नहीं रहता, वो निरंतर बना नहीं रहता, उसमें हर दम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। आपको जरा सुख मिल भी जाए किसी योनि में तो वो भी एक दिन जाना ही है। तो यह पुनर्जन्म, जो भी शरीर हमें मिलता है वह अशाश्वत होता है, यानी नष्ट प्राय है, वो एक दिन नष्ट होना है। तो यहाँ भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था, पर उसने पुनर्जन्म के साथ दो विशेषण लगाए, दुखालय और अशाश्वत। इन दो विशेषणों को देने का भाव क्या है? एक भाव तो यह है कि जैसे भगवान भक्त लोगों की रक्षा और दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुखियों की सेवा और धर्म का अच्छी तरह से पालन करने के लिए ही संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं।
Let us read the English meaning now. Coming thus unto me, these great souls go no more to the misery and death of earthly life, for they have gained perfection. 16वां श्लोक देखते हैं। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आप ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्म लोक तक, लोकाः पुनरावर्तिनः, सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, यानी ब्रह्म लोक तक कोई जाए तो वहां जाने के बाद पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। लेकिन हे कौन्तेय, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। तो सीधा सा अर्थ यह है कि हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक तक जितने भी लोग हैं सभी पुनरावृत्ति वाले हैं, यानी उनको प्राप्त करके पीछे फिर संसार में आना पड़ता है। लेकिन हे कौन्तेय, मुझे अगर किसी ने प्राप्त कर लिया तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वासुदेव श्री कृष्ण कालातीत हूं और ये ब्रह्म लोक इत्यादि सब काल के द्वारा सीमित हैं। काल अर्थात समय, तो सबसे सीमित है और मैं समय से परे हूं। यहां आप इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे कोई मनुष्य है और वह रोज सत्संग करने जाता है। मान लो एक दिन वो सत्संग करने गया और फिर वहां से वो नॉर्मली चल देता है, पर एक दिन उसकी कोई वस्तु वहीं रह गई, जैसे चद्दर या शॉल, तो वो घर वापस आ जाए फिर भी उसे सत्संग स्थल में आके वो वस्तु लेने के लिए वापस आता है। वैसे ही आपका इस जीवन में परिवार है, घर है, जमीन है, धन दौलत है, जहां कहीं भी आपने ममता की, जिस किसी को अपना बनाया, तो उस ममता के कारण, उस अपनेपन के कारण उस जीव को मरने के बाद दोबारा लौट कर आना पड़ता है। क्योंकि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी वह शरीर तो छूट जाता है, पर वो ममता, वो वासना बनी रहती है और इसी के कारण दूसरा शरीर धारण करके उसी ममता वासना की वजह से इसी मर्त्य लोक में पुनः आना पड़ता है। हो सकता है आप मनुष्य बन के आए, हो सकता है आप पशु पक्षी बन के आए, पर वापस आना पड़ता ही है, यह बात निश्चित है। इसलिए भगवान ने कहा कि ब्रह्म लोक तक को अगर कोई प्राप्त कर ले अपने कर्मों की बदौलत, फिर भी वहां से वापस लौट के आना पड़ता है। पर अगर माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त कर लिया तो उसको दोबारा लौट कर इस संसार में नहीं आना होता है। ऐसा क्यों है? तो भगवान कहते हैं कि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही उसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक उसका वास्तविक घर नहीं है, इसलिए उसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन का आपने जहां तक का टिकट लिया हो वहीं तक आप उसमें बैठ सकते हैं, फिर तो आपको ट्रेन से उतरना पड़ेगा। पर वह अगर अपने घर में बैठा हो तो क्या उसे उतरने की जरूरत है? ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया, वो मानो ट्रेन में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा और जैसे ही टिकट की वैलिडिटी खत्म होगी, उसको वहां पहुंचकर कुछ दिन रहेगा, वापस आना है। लेकिन जो अपने घर में बैठा हुआ है उसको कभी उतरने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने अपने धाम को मनुष्य का अपना घर बताया। Let us read the English meaning now. The worlds with the whole realm of creation come and go, but O Arjuna, who comes to me, for him there is no rebirth. अब श्लोक 17 पढ़ेंगे। इस श्लोक में हम देखेंगे कि ब्रह्मा के दिन और रात का माप यहाँ बताया गया है। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां तेहु रात्र विदो जनाः। अभी अभी जो हमने पढ़ा था कि ब्रह्म लोक जाने वाले भी वापस लौट कर आते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसी को हम देखेंगे। यत् ब्रह्मणः सहस्रयुग पर्यंतम, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले अहह एक दिन को, यानी ब्रह्मणः यत अहह, ब्रह्मा का जो एक दिन होता है उसको सहस्र युग पर्यंतम,
1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला। और रात्रिम, ब्रह्मा की जो एक रात्रि है वह 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली रात्रि। ये विदु जो जानते हैं वही जनाह ते जनाह, वही योगी जन अहोरात्र विदः, काल के तत्व को जानने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, मर्त्यलोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहा जाता है। और ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। समझ रहे हैं आप? चतुर्युगी मतलब एक सत्ययुग, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग, ये तो पूरे एक चतुर्युगी। ऐसे 1000 बार जब होंगे, 1000 चतुर्युगी जब बीतेंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। और उसी तरह से फिर 1000 चतुर्युगी जब बीतेगी तब जाकर ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। तो काल जो है, समय, वह अत्यंत सूक्ष्म है और दिन रात की इसी गणना के आधार पर 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु होती है। तो ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल की अवधि वाले, यानी कालातीत नहीं है, काल की सीमा में ही है। उच्च से उच्च कहलाने वाले जो भोग हैं वो भी समय जन्य होने से दुखों के ही कारण है और काल की अवधि है। केवल भगवान कालातीत हैं, इसलिए काल के तत्व को जानने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक तक के भोगों को जरा भी महत्व नहीं देता। तो जो मनुष्य ब्रह्मा की 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। वे योगी जन काल के तत्व को भी जानने वाले हैं, अहोरात्र विद कहलाते हैं। Let us read the English meaning now. Those who understand the cosmic day and cosmic night know that one day of creation is 1000 cycles and that the night is of equal length. आइए अगले श्लोक की तरफ हम चले। 18वां श्लोक। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञकी। समस्त प्राणियों की बार बार उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन कर रहे हैं श्री भगवान। भगवान ने कहा सर्वाः वृत्तयः। देखिए, इसमें यह बात बताई जा रही है कि ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त यानी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। अहरागमे यानी ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से क्या है, तो सभी शरीर प्रभवंती पैदा होते हैं। और रात्र्यागमे ब्रह्मा की रात के आगम यानी आरंभ काल में तत्र अव्यक्त संज्ञ के उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही प्रलीयन्ते संपूर्ण शरीर विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि ये संपूर्ण चराचर जगत जो दिख रहा है, उस संपूर्ण चराचर जगत का जो शरीर है ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से ही उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में ही उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही विलीन भी हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जीव की जो सृष्टि है वह, और जीव की नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और जीव की नींद आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। वैसे ही जो स्थूल समष्टि दृष्टि दिखती है, संपूर्ण सृष्टि की बात मैं कर रही हूँ, स्थूल समष्टि दृष्टि वे सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और यह संपूर्ण स्थूल समष्टि सृष्टि ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन भी हो जाती है। यानी ब्रह्मा जी के जगने पर तो सृष्टि हुई और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय हो जाता है।
जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं भी भगवान में विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय होता है, और महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं, तो फिर महासर्ग, महासृष्टि का आरंभ होता है। तो कहने का आशय यह है कि जब हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं, और जब प्रातः जगते हैं तो संसार फिर याद आ जाता है। वैसे ही ब्रह्मा जी की रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यही रात और दिन की आखिरी हद है। Let us see the English meaning now. At the dawning of that day, all objects in manifestation stream forth from the unmanifest, and when evening falls, they are dissolved into it again. आइए 19वें श्लोक को देखें। भूतग्राम सैवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। यह भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, सह एव अयं भूतग्रामः, वही यह प्राणी समुदाय, भूत्वा भूत्वा उत्पन्न हो होकर, अवशः प्रकृति के परवश हुआ, अहरागमे ब्रह्मा के दिन के समय, प्रभवती उत्पन्न होता है, और रात्र्यागमे ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन हो जाता है। तो एक वाक्य में अर्थ यह हो गया कि हे अर्जुन, वही जो प्राणी समुदाय है वह उत्पन्न हो होकर प्रकृति के वश में होकर रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। Let us see the English meaning now. The same multitude of beings which have lived on earth so often, all are dissolved as the night of the universe approaches, to issue forth anew when morning breaks. Thus is it ordained. 20वां श्लोक। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इस श्लोक में जीवों के द्वारा प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं श्री भगवान। तो भगवान ने कहा कि अस्मात् अव्यक्तात्, यानी उस अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, अन्यः सनातनः, अन्य विलक्षण सनातन अर्थात अनादि, अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त है, ईश्वर है, सह सर्वेषु भूतेषु, वह संपूर्ण प्राणियों के नश्यत्सु नष्ट होने पर भी न विनश्यति, नष्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सभी भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ यह समझिए कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर यानी श्रेष्ठ दो तत्व हैं, एक तो मूल प्रकृति और दूसरा परमात्मा। यह प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है जो जड़ रूपा है, बल्कि परमात्मा का है। इसलिए इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो परमात्मा को पर अर्थात श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ है मूल प्रकृति कारण शरीर, और उस मूल प्रकृति कारण शरीर से भी श्रेष्ठ है परमात्मा। Let us see the English meaning now. In truth, therefore, there is the eternal unmanifest, which is beyond and above the unmanifest spirit of creation, which is never destroyed when all these beings perish. Well, dear learners, आज के व्याख्यान में हमने अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। चाहे ब्रह्मलोक जैसी स्थिति हो या साधारण जीवन, सभी स्थितियां समय के अधीन हैं, परिवर्तनशील हैं। केवल वही गति शाश्वत है जो भगवान की शरण में जाकर प्राप्त होती है। इसलिए साधक का लक्ष्य केवल स्वर्गीय सुख नहीं होना चाहिए, बल्कि नित्य मोक्ष, भगवत प्राप्ति और चिरस्थायी आनंद होना चाहिए। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार हमें यह सिखाते हैं, मामेकम शरणम व्रज।
अब आप स्वयं सोचिए कि क्या मेरा प्रयास जीवन के स्थायी सुख की ओर है या क्षणिक उपलब्धियों तक ही सीमित है। याद रखिए डियर लर्नर्स, गीता का अध्ययन केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, यह हमारी चेतना का रूपांतरण है। तो अगले व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे, जानेंगे उन रहस्यमय मार्गों के बारे में, देवयान और पितृयान के बारे में जो आत्मा की भविष्य का निर्धारण करते हैं। तब तक अभ्यास करते रहिए, अपने लक्ष्य को स्मरण करते रहिए और भगवान के चरणों में अपनी भक्ति को दृढ़ करते रहिए। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।